कैसे हैं आप सब। तो आप सब स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म के एग्जाम शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे कर रहे होंगे। तो कल क्लास 2 का इंग्लिश का पेपर था और आज क्लास 1 का। तो मैं आज आपके सामने इन दोनों पेपर्स के सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो 1 बाय 1 हम दोनों क्लासेस के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी सब बच्चे गलतियाँ भी देख सकते हैं कि कहाँ आपने गलती करी है, और इसको बाद में ध्यान रखेंगे कि बाद में जब दोबारा आपके फाइनल पेपर हो तो आप उनमें ऐसी गलतियां ना करें। तो मैं बच्चों को ये भी सजेशन देना चाहूँगी कि आप ये जो पेपर्स हैं सारे आपके, चाहे कोई मंथली टेस्ट होता है या बाई मंथली टेस्ट होता है या टर्म के पेपर होते हैं, तो आपने ये सारे जो पेपर हैं उनको, तो आपने पेपर्स को संभाल के रखना है ताकि फाइनल जब आपके पेपर हों तो इनमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कवर कर सके। तो देरी ना करते हुए हम सोल्यूशन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज था, उसके हम पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, मैं पहले पेपर प्लस 2 का ले रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था कि ये च्यूड वाला एक च्यूड ट्री का पैसेज था। आप सबने पैसेज अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा कि और जो पैसेज में क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर इस तरह से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू च्यूड ट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स। तो इसका जो आंसर है पहली लाइन में ही दिया हुआ है कि च्यूड इन नेपाल एंड वोपल इन बंगाल। तो इसका आंसर ये रहेगा। बड़ा इजी आंसर था और इजी मिल रहा था, बड़े आराम से बच्चों ने कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज च्यूड ट्री आल्सो नोन एज इंडियन बटर ट्री। तो इसका आंसर जो है एज इट इज पूरी लाइन में पड़ा है। अगर आप चाहते हो फोर्थ लाइन में, इट इज आल्सो नोन एज इंडियन बटर ट्री एज इट प्रोड्यूसेस ऑयल सीड्स विच आर, ये वाला पूरा जो लाइन है यहाँ से लेके आपने आंसर इसका कर देना है। ये भी बहुत इजी जो है इसका आंसर मिल रहा है, और इसका आंसर आपने घी तक लिखना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल। तो ये जो वर्ड है जिसका मीनिंग है प्लेजेंट स्मेल, आपके पैसेज में वो वर्ड है फ्रेग्रेंट, ये वर्ड आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज च्यूड ट्री बेनिफिशियल फॉर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये आएगा कि ये पूरी की पूरी लाइन बीच में ही है कि मैनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इन इंडिया यूज अ केमिकल कॉल्ड पाल्मोलिक ऑयल व्हिच इज मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ दिस ट्री। तो ये इसका आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद है विच काइंड ऑफ सोइल फेवर द प्लांटिंग एंड ग्रोथ ऑफ च्यूड ट्री। तो ये पूरा का पूरा लाइन बीच में ही है कि फर्टाइल एंड मॉइस्ट सोइल इसके लिए चाहिए होती है, तो वो हम लिख देंगे फर्टाइल एंड मॉइस्ट सोइल फेवर्स द प्लांटिंग एंड ग्रोथ ऑफ च्यूड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स च्यूड ट्री प्रोमिनेंट इन रूरल इकोनॉमी। 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि द सीड ऑयल honey and wood make the tree prominent in rural economy. उसके बाद 9th क्वेश्चन है which of the following statement is not true। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप देखा करो, क्योंकि कई बार वो पूछते हैं कि which is true and कई बार पूछते हैं which is not true। तो हमने ये बताना है कि which is not true about च्यूड ट्री। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन रही है ऑप्शन सी, द ट्री स्मॉल विद डेंस लीव्स। ये गलत है, बाकी सारी ऑप्शन इसकी सही है। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का है द च्यूड ट्री लीव्स bears flowers from। तो ये आएगा अक्टूबर टू जनवरी, ये पैसेज के बीच में से ही है। नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है वो 6 मार्क्स का है। तो ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल के नाम पे जो साइंस सिटी बनी है उसके ऊपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच फैसिलिटी प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ एडवेंचर। तो ये इसमें आएगा फ्लाइट स्टिमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉरी, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ यही है, इसमें इसकी जो सी ऑप्शन है वो जो सही ऑप्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है लार्ज ह्यूमन मॉडल्स आर फाउंड इन। तो इसमें ऑप्शंस दी हुई हैं आपके पास 4। तो 4 ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन है वो है अमेजिंग लिविंग मशीन गैलरी, इसका आंसर रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वेयर इज पुष्पा गुजराल साइंस सिटी लोकेटेड। तो ये आपके पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही है कि दिस साइंस सिटी पुष्पा गुजराल साइंस सिटी इज लोकेटेड इन जलंधर कपूरथला रोड जस्ट वेस्ट ऑफ जलंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेड इन द डायनासोर पार्क।
तो इसका आंसर भी जो है वो बीच में ही है कि द डायनासोर पार्क डिस्प्लेज द एवोल्यूशन ऑफ, यहाँ से लेके आपने एक्सटिंक्शन तक इसका जो पूरा लाइन का आंसर दे देना है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा द वर्क्स ऑफ फेमस पेंटर्स आर डैश इन द टैगोर आर्ट गैलरी। तो इसमें आपने जो वर्ड है वो पैसेज में से लेना है। तो इसमें दो वर्ड्स आ सकते हैं, प्रेजेंटेड भी ठीक है, डिस्प्लेड भी ठीक है। तो आप कुछ भी लिखोगे तो दोनों चल जाएगा, क्योंकि वर्ड जो है वो आपका पैसेज में से आना चाहिए। तो मैच द कॉलम, जब आप मैच द कॉलम करते हो तो उसको ध्यान रखना है कि आपने उसको सिनोनिम मैच करने के लिए बोला है या एंटोनिम मैच करने के लिए बोला है, या लिखा होगा कि सेम मीनिंग के साथ मैच करो, या लिखा होगा कि ऑपोजिट मीनिंग के साथ मैच करो। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा विद द मीनिंग, तो विद द मीनिंग में स्पेक्टेकुलर में आ जाएगा अमेजिंग, और जायंट में आ जाएगा ह्यूज। उसके बाद प्रेसी है, प्रेसी का आपने मतलब जो पैसेज दिया हुआ है उसकी प्रेसी बनानी थी, वो आपने बना दी होगी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है लेटर का, वो भी आप बच्चों ने कर लिया होगा। उसके बाद आपका ग्रामर की और ट्रांसलेशन की ओर पहले मूव करते हैं। तो पहले सबसे पहले है डोंट वॉक बेयरफुट, तो इसका आंसर है नंगे पैर ना चलो, हिंदी में रहेगा नंगे पैर ना चलो। राज वॉज नॉट अ फार्मर, तो इसका रहेगा राज किसान नहीं था। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इंग्लिश में जो पंजाबी से इंग्लिश आपने बनानी है वो है विद्यार्थी अपनी जमात में गंद नहीं पाओगे, तो इसका आएगा द स्टूडेंट्स विल नॉट लिटर इन देयर क्लासरूम। अगर आप कहोगे तो मैं इसका आंसर आपको लिख भी देती हूँ। The students will not litter in their classroom. Next है कि ਤੁਹਾਡੇ पिता जी बहुत अमीर ਹਨ। Is your father very rich? नेक्स्ट है वो अपना पर्स घर भूल गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, भूल गई। शी फॉरगॉट हर पर्स एट होम। आप इसको टैली भी कर सकते हैं जो मैंने लिखा है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर में सबसे पहले है ही इज डैश न्यूटन ऑफ हिज एज, तो इसमें द आएगा, क्योंकि जब आप किसी पर्सन का किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं कि उसका कोई एक पर्सन है उसका कंपैरिजन न्यूटन के साथ किया गया है, जब कंपैरिजन करते हैं तो द लगाते हैं। उसके बाद इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, इट इज द बेस्ट ही कुड डू। आई हैव नो एनिमीज इन द टाउन, पेंटिंग इज माय प्रोफेशन। उसके बाद नॉन फाइनाइट्स की बात करेंगे। सबसे पहले है फिलिंग द ब्लैंक्स विद जेरेंट में आएगा दे एंजॉय डैश फास्ट, तो इसमें आपका आंसर आएगा ड्राइव दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या रहेगा ड्राइविंग। ड्राइव से आप जब ड्राइविंग बनाओगे पहले ई काटोगे फिर आईएनजी लगाओगे, ये आपने जेरेंट भर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है वी मस्ट डैश टू डैश फॉर फाइनल पुश, तो इसमें ब्रैकेट में गो दिया हुआ है तो गो ही रहेगा, क्योंकि मॉडल जितने भी हैं मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। उसके बाद डैश वेस्ट टाइम इज अ फॉली, तो इसमें आएगा टू वेस्ट टाइम इज अ फॉली। टू इसमें इंफिनिटिव लगेगी, इंफिनिटिव के साथ में आपने फिल करना था। द चिल्ड्रन रैन आउट डैश, तो इसमें आपके ब्रैकेट में शाउट दिया हुआ है, तो आपका ये आएगा शाउटिंग। अब इसमें इजी किया हुआ है वैसे तो, इसमें सीधा लिख दिया इन्होंने, आपको ये नहीं कहा कि पार्टिसिपल भरो, उसमें सीधा लिखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भरो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये इजी किया हुआ है। वी सॉ हिम डैश, तो ब्रैकेट में टायर दिया हुआ है, तो इसका भी बड़ा इजी किया हुआ कि पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया है, तो सीधा ही हम उसका सेकंड लिख देंगे टायर्ड। तो ये सारे आपके जो आपका नॉन फाइनाइट का था उसमें जीरेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव्स थे, उसका उनके आंसर है। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन सी में लिटरेचर है, उसमें जो छोटे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मैं आपको बता दूंगी, बड़े क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर, तो मार्च जो है उसका चैप्टर के राइटर का
उसके बाद है हाउ मच मनी डिड टॉमस बोरो फ्रॉम द बैंक, तो ये $5,000 उसने बोरो करे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरीज ऑफ सम स्टूडेंट्स वर एच्ड इन सुधामूर्ति's memories because, इसमें ऑप्शंस भी दी हुई हैं, तो उसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है, समथिंग इन देम वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आता है वशिंगटन पोस्ट वाज अ डैश, मार्चिंग वाले चैप्टर में जॉन फिलिप सूजा वाले चैप्टर में से लिया गया कि ये जो वशिंगटन पोस्ट है वो क्या था, तो वशिंगटन पोस्ट इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो वशिंगटन पोस्ट क्या था, न्यूज़पेपर था अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपने बताने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज सुधा मूर्ति वाज नॉट लव्ड बाय हर स्टूडेंट्स, सो दिस इज फॉल्स। उसके बाद है नथिंग क्लीन्स अप माय स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, हु सेड दिस वर्ड, तो ये जो ऑन सेइंग प्लीज वाला चैप्टर है उसमें बताया गया है कि ये लाइन लिख के उसके बाद बताया गया, तो ये वर्ड्स किसने कहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं कीट्स के हैं, कीट्स इज अ पोएट। उसके बाद है डैश इज द राइटर ऑफ भोली, भोली वाले चैप्टर का राइटर कौन है, के अब्बास। उसके बाद है व्हाट डिड हरियुकिन डिस्प्ले टू द क्राउड, क्या डिस्प्ले उसने किया था, हिज ब्लीडिंग फिंगर। उसके बाद रामलाल हैड डैश चिल्ड्रन, रामलाल के कितने बच्चे थे, 7। और अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि भोली के कितने सिबलिंग्स थे, भोली के कितने भाई बहन थे, तो वो 6 आएंगे, लेकिन रामलाल के भोली को इंक्लूड करके जो बच्चे थे वो 7 चिल्ड्रन थे। उसके बाद है हु इज द राइटर ऑफ स्कूल फॉर सिंपैथी, ये चैप्टर का राइटर कौन है, ईवी लूकस है। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसमें हरियुकिन वाज अ पुलिसमैन, नो ही वाज अ गोल्डस्मिथ, तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स बताना है। बैरल वाज वेयरिंग ए ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, नो बैरल ने नहीं पहना हुआ था, ये मिली ने पहना हुआ था जो हेड गर्ल थी, सो दिस इज फॉल्स। आगे जो है आपके पोएट्री में से क्वेश्चन है, 2 स्टैंजा दिए हो, आपने एक करना है, मैं दोनों के आंसर आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो है ही इज योर फील विच यू, ये वाला जो स्टैंजा है, इसमें सबसे पहले है नेम द पोएम, तो इसमें जो पोएम है वो पोएम का नाम है ऑन फ्रेंडशिप। उसके बाद इसका पोएट है वो है खलील जिब्रान। Who is the most what is the most important thing that one can give to a friend, तो इसमें इसका आंसर 1 वर्ड ही है, वैसे तो उसको आप पूरा सेंटेंस में लिखोगे, तो व्हाट इज की जगह पे हम लव इज लिखेंगे, बाकी सेम रहेगा, लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी एज इट इज आप क्वेश्चन कॉपी कर दोगे। उसके बाद है व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड लाइन ऑफ द गिवन स्टैंजा, तो आपने सेकंड लाइन में देख लिया एंड ही इज योर बोर्ड एंड फायरसाइड, तो फ्रेंड की कंपैरिजन किया गया है कि वो बोर्ड है, आपके लिए फायर साइड है, तो ये मेटाफर है, क्योंकि इसमें लाइक वर्ड नहीं आया है, लाइक आता तो उसको सिमिलरली बोलते। उसके बाद व्हेन वी शार अ फ्रेंड विद लव व्हाट डू वी अर्न इन रिटर्न फ्रॉम देम, तो इसमें आ जाएगा वी अर्न थैंक्सगिविंग एंड ग्रेटिट्यूड, या आप अकेला थैंक्सगिविंग लिखते हो, अकेला ग्रेटिट्यूड लिखते हो तो भी ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा की बात करेंगे, आई एम द हैंडल ऑफ योर, वो वाला जो चैप्टर स्टैंजा है, इसमें नेम द पोएम में आएगा प्रेयर ऑफ द वुड्स, और इसका जो पोएट है वो एनोनिमस है, पोएट का नहीं हमें पता है कौन है, कि आप अगर आप चाहो तो इसका पोएट जो है वो एनोनिमस भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इट्स पोएट इज नॉट नोन, इट्स पोएट इज नॉट नोन, मतलब इसके पोएट का हमें नहीं पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट डाउन द लाइन इन द पोएम दैट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द वुड अकम्पनीज अस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, फिर सिर्फ आपने लाइन बतानी है जो इस लाइन मतलब जो मीनिंग दिया हुआ है इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो एज इट इज आपने लाइन उठा के लिख देनी है, और वो लाइन है द वुड ऑफ योर क्रैडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, ये वाली लाइन लिख देनी है सिर्फ। उसके बाद आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड फ्लावर ऑफ ब्यूटी, दिस मीन्स द वुड गिव्स अस काइंड फीलिंग एंड लवलीनेस, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो इसमें स्पीकर क्या है, द वुड्स हैं। उसके बाद आपने एक पोएम का जो था सेंटर आइडिया एक पोएम का आपने करना था, आपने कर दिया होगा जो भी आपको पोएम आती होगी। उसके बाद बड़े क्वेश्चन है, वो बड़े क्वेश्चन में से आपने जो 2 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन है वो आपने 5 में से 3 करने थे। फिर सेक्शन सी की बात करते हैं, उसमें आपने 2 ही क्वेश्चन करने थे,
3 में से फिर जो बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें कैरेक्टर स्केच और थीम वाले क्वेश्चन हैं। तो ये आई होप कि आप अच्छे से करके आओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर